अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। असद नाम एक सहाफ़ी है जो यूट्यूबर भी है, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिविस्ट है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है। उसकी पर एक हमला हुआ। उसने एक इल्ज़ाम लगाया कि मुझ पे पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे ISI ने हमला किया और हम भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। हमने बाकायदा उसकी मैंने भी कुछ अपने ज़राए के ज़रिए कुछ मालूमात लेने की कोशिश की। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, जब मैंने उसके बारे में मालूमात ली तो मेरे सामने कुछ ऐसे इंकशाफात आए कि मैं हैरान रह गया। असद नामी शख्स ने कुछ उसके स्कैंडल्स हैं जिसका वो निशाना बना है। सबसे पहली बात तो वो साफ़ी ख़वातीन, एंकर ख़वातीन की किरदार कुशी कर रहा है मुसलसल। एक एंकर हैं गालबन यूसुफ़ज़ई, पता नहीं शिफा यूसुफ़ज़ई कुछ इस तरह का नाम है। उन्होंने उस पर बाकायदा केस दायर किया हुआ इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और वो उनकी गालबन 1-2 दिन पहले हेयरिंग भी थी एक। लेकिन ये जो मामला है, आप ख़ुद सोचें, कहले अक्ल के लिए बड़ा काफ़ी चीज़ होती है कि इंटेलिजेंस इदारे का मतलब ही खुफिया होता है। वो कोई काम अगर करें भी तो उनके इदारे के रूल होता है कि वो किसी को बताते नहीं हैं। लोगों को ख़बर ही नहीं होती कि ये कार्रवाई किसकी थी, किसका एक्शन था। ये हम सब इंटेलिजेंस के रूल से वाकिफ़ हैं। असद नामी साफ़ी कहता है कि मेरे घर में हमला हुआ, मेरे ऊपर पिस्तौल तानी गई, मुझे मारा पीटा गया और मुझे उस बंदे ने कहा मैं ISI से हूँ। एक ऐसा भोंडा मजाक एक साफ़ी कर रहा है और उसके साथ इर्द गिर्द बोंगे साफ़ी खड़े हैं। हामिद मीर साहब का किरदार क्या है? हामिद मीर साहब उसके साथ खड़े थे। उन्होंने बड़ी लैंग्वेज, बड़ी वल्गर ज़ुबान इस्तेमाल की पाकिस्तान के जर्नल्स के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के पाक अदारे के ख़िलाफ़, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं थी। लेकिन वो शख्स फिनंशियली भी करप्ट है, इखलाकी भी करप्ट है। उसकी वो कुछ ख़बरों के एवज़ उसने अपनी घर किस्तें बेची हुई हैं। इसलिए मैं उस शख्स पे तो कोई अपनी राय देकर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं उसे इस काबिल नहीं समझता कि उस पर कोई राय दूँ या उस पर कोई अपनी राय का इजहार करूँ। लेकिन मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, असद नामी साफ़ी की अगर बात की जाए जो उस पर हमला हुआ, उसके पहले कुछ बयानात नहीं, उसके सारे ड्रामे का जो बांडा था वो बीच चौराहे में फोड़ दिया था। क्योंकि बड़ा एक बोंडा सा इल्ज़ाम था जी, मुझ पे ISI ने हमला किया, मेरे ऊपर इतना तशद्दुद किया। पहले दिन का जी मेरा बाजू टूट गया, दूसरे दिन का जी मेरा कूनी फ्रैक्चर है, पता नहीं अजीब व गरीब हो। फिर 3 दिन के अंदर आपने देखा कि वो ज़ख़म के हल्के फुल्के निशान ले गए और उस ज़ख़म के निशानों में बड़ा एक राज है, मैं आपको फिर किसी दिन बताऊँगा। तो मैं आपको बताया था, जब मैंने असद नामी साफ़ी के बारे में हमारे एक ग्रुप के ज़रिए हमने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया तो बड़े हैरान कुन इंकशाफात सामने आए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, असद नामी साफ़ी अपने मुर्शद, अपने पीर हामिद मीर के नक्श कदम पे चल रहा है, इखलाकी गिरावट का शिकार है। उसके अलावा उसके जो इस तरह की ब्लैकमेलिंग वगैरह से ख़वातीन एंकर्स, ख़वातीन साफ़ी बहुत बुरी तरह उसके इस अमल का शिकार है और उस पर केस दायर है। ये जो मौजूदा हमला है, ये एक लड़की है, इस्लामाबाद की रहने वाली है। इस्लामाबाद F8 की रहने वाली है। ये उसके भाई ने इससे इंतकाम लिया है, जो इतलात हैं मेरे पास। शायद अगली वीडियो में मैं उस लड़की का नाम भी ले दूँ, लेकिन उनसे पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि वो नाम लेना है कि नहीं। लेकिन इंटेलिजेंस इदारों या पाक फ़ौज पे इल्ज़ाम लगाना, ये एक इनका मिशन था। ये मतीउल्लाह, हामिद मीर, इब्सार आलम, ये कुछ लोग बाकायदा 5th जनरेशन वार का शिकार हैं। ये मोसाद के एजेंट बने हुए हैं, CIA के एजेंट बने हुए हैं, पेंटागन से इनके राब्ते हैं, ब्लैक वाटर तंजीम इन्हीं लोगों के सपोर्ट से पाकिस्तान में आई थी। अब किसी की बहन को छेड़ोगे वो तो लाते मारेगा,
उसका इल्ज़ाम तुम ISI पे दे दोगे। मतियुल्लाह जान को अगवा हुआ, वो आपने देखा, बड़ा तमाशा हुआ जी। ISI ने एक दिन रख के मुड़ के भेज दिया। ISI जब मुड़ के भेजती है उस वक्त बड़े बड़ों के ओष्टिकाने आ जाते हैं। और जब सारा आलम साहब को गोली लगी माशाल्लाह से, वो भी हैरान कुनी है। और आप वो देखें, हामिद मीर साहब को जब 6 गोलियां लगी थी, हम लोगों के ज़ख़म को पट्टी की जाती है, इनकी शर्ट को पट्टी की गई थी। वो तस्वीर आज भी मौजूद है। लेकिन मेरे कहने का इतना मकसद है कि मेरे जो भाई, मेरे दोस्त, मेरी कौम के बुज़ुर्ग बेटे भाई जो एकदम जज्बाती हो जाते हैं, जो साफ़ी महफूज है मेरे भाई। मैं आपको पिछले 3 साल की मैंने उस दिन ख़बरें काउंट की हैं। हामिद मीर, तलत हुसैन, अच्छा गरीदा फ़रूकी, आसमा, इन लोगों ने 450 गलत ख़बरें दी हैं। लेकिन इन लोगों में से किसी एक ने भी अपनी खबर गलत होने पे आज तक माफ़ी नहीं मांगी। और कौन सी सहाफ़त की आज़ादी चाहिए? इन्होंने बुशरा बीबी की तलाक की खबर ब्रेक की। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज तक इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब की ज़ोजा हैं। इन्होंने कुछ और मामलात पर ख़बर ब्रेक की। इन्होंने 1-2 स्कैंडल सामने लाने की कोशिश की, लेकिन वो सारी खबरें इनकी झूठी निकली। लेकिन इन्होंने एक खबर पर माफ़ी नहीं मांगी। इन्होंने पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारे पे कुछ इल्ज़ाम लगाए, पाक फ़ौज पे कुछ इल्ज़ाम लगाए। इनकी बहुत सारी खबरें झूठी हो गई, लेकिन इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों ने अगर कोई पंगा लेना होता तो सबसे पहले हामिद मीर को उठा के अंदर करते, मुबशर लुकमान को उठा के अंदर करते, आसमा को अंदर करते, गरीदा को उठाते, तलत को उठाते। किसी को नहीं छेड़ा। एक नॉन ऑफिशियल इंसान, नॉन एक्सपीरियंस पर्सन, एक यूट्यूबर जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है, उसे क्यों छेड़ी गई सही? भाई वो जब किसी की बहन बेटी की इज्जत पे हमला करेगा, उसे आके अगले लाते मारेंगे ना घर में। आप इल्ज़ाम लगा दो ISI पर। व्हाट द हेल ऑफ दिस यार। ये इस तरह के बोंगे मजाक 80 और 90 की दहाई में होते थे। आज की दहाई में हम कबूल किसी सूरत नहीं करेंगे। पाक फ़ौज इंशाअल्लाह हम लोगों के दिलों में बसती और बसती रहेगी। ISI हमारे दिलों में बसती और बसती रहेगी। तो इसलिए इस तरह के प्रोपगंडों का शिकार ना हो करें। मैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा मज़ीद डिटेल निकाल के इनकी पूरी हकीकत में बयान करने जा रहा हूँ। और हामिद मीर को मैं चैलेंज करता हूँ कि तुम कहते हो बार बार कि मुझे कोर्ट में बुलाओ, मैं कहता हूँ मुझे घसीटो कोर्ट में। यू ब्लडी सिविलियन, तुम सिविलियन के नाम को बदनाम कर रहे हो कि मैं जी एक आम सिविलियन हूँ। तुम अफसरों को बीवी पेश कर करके खबरें लेते रहे हो। तुम आज कहते हो कि मैं आम सिविलियन हूँ। तुमने जब APS का हमला हुआ, तुम उसके बाद खुफिया दौरा किया तुमने भारत का। तुम्हारी ट्रांजैक्शन हुई बैंक अकाउंट में। अजीब तमाशा ना यार, साफत के नाम पे इन्हें पट्टे डालो। इमरान साहब, इन्हें आपके दौर में पट्टे डल जाने चाहिए। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं ये लोग, इसका कोई नज़रिया नहीं है। जहाँ पे इसका दिल जाता फ़ौज के ख़िलाफ़ पहुँच जाता, बाद में माफ़ी मांग लेता मैं गलत हूँ। और ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। इसने जब वो ISI के चीफ पे इल्ज़ाम लगाया था कि मुझ पे उसने कातलाना हमला कराया, बाद में इसने माफ़ी मांगी थी जाके कि जी मैं गलत था। किसी मीडिया ने खबर ब्रेक नहीं की। मत तमाशा करो, क्योंकि हामिद मीर साहब इस दफ़ा हामिद मीर वर्सेस पाकिस्तान नेशन हो गए। इस आपके साथ जो कुछ होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। तो मज़ीद आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। मैं इस वक्त तो अपनी खुद थोड़ी सेहत ख़राब है, लेकिन आने वाली वीडियो में इनकी मैं बहुत सारे पोल खोलने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आप देखते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।